नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज रामलीला का पहला दिन है और मैंने भी पार्टिसिपेट किया है, इसलिए कैमरा आज मेरे साथ है। बाहर की रामलीला सकता है थोड़ा कम बने क्योंकि मोबाइल मेरे पास है, पॉसिबल होगा तो बाहर की वीडियो बनाऊंगी। हमारी सहेली मंदोदरी सुमित्रा। हेलो सुमित्रा। हेलो हेलो। ये अभी पैदा नहीं हुई। ये है सीता। ये सीता नहीं हुई, इसको हम पैदा कराएंगे। अभी पैदा, इनको भी पैदा करवाना है। बाबूजी, हाँ जी, बस सब यही है ना। और शंकर कौन था बड़ा वाला? खिचड़ी दाढ़ी निकालना। आज रामलीला का पहला दिन है और सभी लोग रेडी हो रहे हैं। पहला दिन थोड़ा सा लेट है लेकिन कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है और हम लोग पहली बार करा रहे हैं अपनी सोसाइटी में, तो हमें पता है हमारा बेस्ट ही होगा। अभी 10 दिन और है, तो होप यू ऑल आर एंजॉयिंग। चल रामलीला। ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, ये हमारे राक्षस हैं, ये ताड़िका हैं, ये रश्मि जी हैं। ब्रह्मदेव महाराज की। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। कहो क्या वर मानते हो? ब्रह्मदेव आयुष्मान हो। हे देव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं देवता, राक्षस, किन्नर और नाग इन सबको निर्भय होकर जीतूं। एवमस्तु। यह इस प्रकार आहार करता रहा तो सारा संसार थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएगा। इसलिए पहले किसी की बुद्धि लेनी चाहिए। आयुष्मान हो।
यह वरदान दीजिए कि मैं 6 माह तक सोता रहूं। देवमस्तु, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वर मानते हो? मेरी तुच्छ तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं समस्त जीवन आपकी भक्ति लगा रहूं। देवमस्तु, ऐसा ही होगा। ऋषिराज प्रणाम। कहिए ऋषिराज, कैसे आना हुआ? कहो लंकेश, परिवार सहित कुशल से कहो। बहुत दिनों से आपकी कुशलता नहीं मिली, इसीलिए चला आया। ऋषिराज, आप जी की कृपा से मैंने यह राज्य प्राप्त किया है और ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त किया है कि मैं देव, अनुज, किन्नर और नाग इन सबको निर्भय होकर जीतूं। इसलिए ऋषिराज, अब रावण को किसी का भय नहीं। यदि ऐसा है तो कोई चमत्कार दिखाओ और एक बार शंभु सहित कैलाश पर्वत को उठाकर लंका में ले आओ, जिससे तुम्हारी कीर्ति सारे संसार में फैल जाए। नारायण नारायण। ऋषिराज, मैं इसी क्षण जाता हूं और शंभु सहित पूरे कैलाश को उठाकर लंका ले आता हूं।
सबसे ना वो सामने इससे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जो भी हमारे रामदास समिति के सदस्य हैं उन सबसे आग्रह है कि बैल सुनील यादव जी का स्वागत करने के लिए आज भी मंच पर आए। सबसे पहले जो हमारे समिति के प्रधान हैं ये विधिवत उद्घाटन हो गया जी रामलीला का। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा जो हमारी समिति के अध्यक्ष हैं श्री अनिल जी, वो सुनील भैया का पटका पहनाकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अनिल जी, इसी क्रम में हमारे उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र महतो जी से स्वागत कीजिए। हमारी समिति के सचिव श्री सिर जी कृपया और स्वागत कीजिए। इसी क्रम में ललित जी जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अब मैं अनुरोध करूंगा जो हमारे साथ खड़े हैं हमारे श्री शुक्ला जी, समिति के प्रधान राजेंद्र खंडेलवाल जी पहनाकर सुनील जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत। हमारे उप सचिव श्री बलबीर सिंह जी, बलबीर सिंह जी समय का विशेष ध्यान रखें। हमारे कर्मठ कार्यकर्ता आकांक्षा जी सुनील जी का स्वागत करेंगी। इसी कड़ी में विमला जी हेमा भंडारी जी जहाँ कहीं हो कृपया मंच पे आए और सुनील जी का पटका पहना का स्वागत करें। हमारे कर्मठ हमारे RAA के प्रेसिडेंट महासचिव श्री सुनील जी का स्वागत करेंगे, कृपया ताली बजाकर स्वागत करें जी। हमारे वर्तमान कार्यकर्ता श्री रश्मि जी, इंद्रावती जी, कृपया समय का ध्यान रखें, समय की अपनी मर्यादा है। शिवानी रावत जी, कृपया सुनील जी का स्वागत करें। इसी कड़ी में और रजनी पांडे जी, आप सबकी तरफ से, और राजेश जी, अब मैं समय का ध्यान रखते हुए अब
सुनील जी को अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द अपने मुखार बिंदु से आप सबकी तरफ से जय श्री राम। यहाँ पे खड़े नहीं हो रहे। जय दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे जय श्री राम। मैं जो श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी के जो आयोजक हैं उनको मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि केवल छोटे से समय में, बहुत ही कम समय में इतना बड़ा काम उन्होंने किया है कि आज किदवई नगर में रामलीला का आयोजन हो रहा है। मैं पहली बार इस रामलीला मंचन का आयोजन हो रहा है। मैं इन सबको तहे दिल से बधाई देता हूं कि इतना बड़ा काम इन चंद दिनों में करना केवल राम की शक्ति होने के साथ ही कर सकता है, वरना कोई कर नहीं सकता। आपको मंच दिख रहा होगा, यहाँ पे माइक दिख रहा है, बैठे हुए लोग दिख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की ताकत है, जो मेहनत वो किसी को दिखती नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे लाइट की बात हो, चाहे मंच लगाने की बात हो, चाहे चंदा करके अपने बच्चों को रामलीला दिखाने की बात हो, इतनी मेहनत करके इन्होंने आज इस को किया। उनको बधाई देना चाहता हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि इस किदवई नगर में पिछली बार रावण को लेके आए थे दशहरे पे। तो मैंने कहा भाई तुम तो रावण को ले आए, इन्होंने मुझे वादा किया था कि अगली बार राम को लेके आएंगे, तो इस बार तो राम को लेके आए ये लोग। तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि पिछली बार दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया था, विजयदशमी बड़ी धूमधाम से मनाई थी। इस बार ये 10 दिन की यात्रा है राम जी के जीवन की, उसको सबको देखना चाहिए। लोग टीवी पे रामायण देखते हैं, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पे सीखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने जीवन में क्या क्या किया था। एक व्यक्ति त्याग करता है और जब धर्म की स्थापना करना चाहता है तो उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसको सीखने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को अपनाने के लिए इस लीला का मंचन देखना बहुत जरूरी माना जाता है। तो आप लोग इन सबको मैं बधाई देता हूं कि इस बार 10 दिन आप लोग रामलीला देखें। जो त्रुटियां थोड़ी थोड़ी रह गई, पहला दिन है, मैं इन सबकी तरफ से आप लोगों से क्षमा भी मांगता हूं। अगर थोड़ी बहुत गलती रह गई होगी तो हम उसको कल तक पूरा करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी, क्योंकि पहला दिन है, जब घर में बेटी की शादी होती है उसमें भी कई समस्याएं रह जाती है, तो राम की लीला पूरे 10 दिन दिखानी है। इसमें जो त्रुटियां रह गई उसको आज कल में इसको ये खत्म करने का प्रयास करेंगे और कल से आपको और भव्य दृश्य और अच्छी व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मैं इनको पुनः बधाई देता हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम जो आपने ठाना है, और भगवान की कृपा से ये कार्यक्रम आज आरंभ भी हो गया है आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि इस किदवई नगर के सब लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग रहना चाहिए और इनका साथ दोगे, इनके कंधे से कंधा मिला के चलोगे तो आने वाले समय में ये सालों साल याद करने वाली लीला रहेगी कि पहली बार किसने शुरू किया था। तो पहली, फिर दूसरी, फिर 121वीं, फिर 500वीं रामलीला यहाँ पे सबको देखने को मिलेगी। तो आज ये एक अच्छी शुरुआत हुई है, अच्छा पहल हुई है, तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। जब ये लोग मेरे पास आए थे तो मैं डर गया था, मैंने कहा भैया बड़ा मुश्किल है, 10-15 दिन में रामलीला करा लोगे? कह रहे नहीं भाई साहब आपका सहयोग रहेगा तो करवा लेंगे। तो मैंने कहा भाई मेरा तन मन धन, मेरे पूरे परिवार सब कुछ आपके साथ है, आप करवा दो। तो इन्होंने करवाया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत ताकतवर लोग हैं ये, मन से भी ताकतवर है, तन से भी। और ये 10 दिन आपके साथ खड़े रहेंगे, आप भी इनका सहयोग देते रहना। इसमें कोई राजनीति मत करना, क्योंकि राम को लाए हैं, उनको लाने की बात नहीं हो रही, वो तो आए हुए हैं। इस बार केवल इनका साथ देना है कि 10 दिन आपकी रामलीला अच्छी हो जाए। जब जब मौका मिलेगा हम लोग आएंगे और हमारी भी जहाँ जरूरत होगी हम सब लोग यहाँ पे खड़े होकर मदद करेंगे। यहाँ पे पुलिस वालों का, यहाँ पे NBCC के जितने भी कर्मचारी हैं उनका सहयोग का, बिजली डिपार्टमेंट के लोगों के सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस राम की लीला में सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग हुआ है।
जिस प्रकार से राम सेतु बनाने में गिलहरी का भी योगदान था, उसी प्रकार से हम भी अपना योगदान दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया, आपने मेरा स्वागत किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील यादव जी। जय श्री राम। बोल श्री आपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बजरंग बली की, सनातन धर्म रामलीला कमेटी की। शिव जी और पार्वती का दृश्य आप लोगों के सामने, और रावण का प्रवेश। थोड़ा सी कैलाश पर्वत उठाते हुए तकनीकी समस्याएं हैं, उसको क्षमा चाहते हैं। हेलो हेलो। उन आदी हो गया और मेरी परीक्षा लेने आया। मैं अभी उसको उसकी करनी का फल चखाता हूं। अच्छा तो क्या ले? भगवान
त्राही मां। भगवान नारद ने मेरा आस किया और मुझे यहाँ भेज दिया। त्राही भगवान त्राही, त्राही मां भगवान त्राही मां, क्षमा करो भगवान त्राही। नाथ, इसको इसके अभिमान का फल मिल गया है, इसे अब क्षमा कर दीजिए। नहीं प्रिय, इसे ऐसे ही रहने दो। हे नाथ, आप तो दया के सागर है, इसको अपनी करने का फल मिल गया है, आप इसे क्षमा कर दीजिए। अच्छा, तुम कहती हो तो इसे मैं छोड़ देता हूं। जा दोस्त, मुझे क्षमा किया, फिर कभी ऐसी उम्दता मत दिखाना। शंकर की मेरे वीरों, उनसे अपने चरणों की सेवा कराऊंगा। हरि नाम जपेगा जो कोई, उसको भी स्वर्ग पहुंचाऊंगा। कहना उनसे ईश्वर मैं ही हूं, और तुम सब मिलकर केवल मुझे ही भजो। जब तब और यज्ञ जो है सब व्यर्थ है। यह है पाखंड का जो मेरे सूरवीर सरदारों, इस समय हमारे बहुत से बैरी उत्पन्न हो गए हैं, और मैं तुम्हें उन्हें मारने का एक सरल सा उपाय बताता हूं। तुम सभी इधर उधर वनों में जाकर सभी प्रकार के ऋषि मुनियों को तंग करो और उनके यज्ञों को भंग करो, और उन्हें यज्ञहीन होने से सभी देवतावन हीन हो जाएंगे और हमारी शरण में आ जाएंगे। और तब तुम लोग संपूर्ण ब्राह्मण का सुख भोग सकोगे।
आज रावण के दूत हैं। हम तुमसे राज्य का कर्ज लेने आए हैं। और कौन सा कर्ज? हमारे पास कहाँ कर्ज? हम तो सन्यासी हैं बेटा। हमारे पास कुछ देने का कुछ नहीं है बेटा। तुम्हें क्या देना ही होगा। हम कहाँ से कर देते बेटा। हम तो सन्यासी हैं बेटा। अच्छा भैया, अपने महाराज से कहना कि हम बुढ़ाट है बेटा। इस बड़े काम करते ही तुम्हारा परिवार सहित सर्वनाश हो जाएगा और यही रक्त तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। क्या की हिमांशु
सीधी तरह बताते हो क्या बात आओगे? महाराज, मुनियों ने कहा है कि रावण से कहना कि जब इस कड़े का मुंह खुलेगा तो तुम्हारा क्या कहा? मेरा सर्वनाश। अच्छा, अब जाने दो। इस खड़े को राजा जनक के राज्य में गाड़ाओ। क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं इस संसार से इसी प्रकार निराश होकर चला जाऊंगा? शोक पर पूछो, कलंक का टीका क्या मेरे मनहूस माथे पे ही लगाना था? हे प्रभु, आपके भंडार में तो किसी भी वस्तु की कमी नहीं, परंतु ये मेरा प्रारब्ध ही है। महाराज, आप चिंतित जान पड़ते हैं। कृपया मुझे भी अपनी चिंता का कारण बताइए। मंत्री जी, अब मेरी चौथी अवस्था आ गई है, किंतु अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं ये राज्यभार किसके ऊपर छोड़ूं मंत्री जी? यही चिंता मुझे रात दिन खाए जा रही है। महाराज, आप जैसे धैर्यशाली और प्रतापी राजा को इस प्रकार व्याकुल होना शोभा नहीं देता। आप पूज्य गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनकी ही सलाह लीजिए। अच्छा मंत्री जी, शीघ्र ही कुलगुरु को बुलाने का प्रबंध किया जाए। जो आ गया महाराज।
जी, यूं तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा है, परंतु अब मेरी आयु का चौथा भाग भी व्यतीत होने जा रहा है, पर मैं अभी तक अपनी असली दौलत से खाली हूं। मेरी एक चिंता है युवक, यदि एक बिंदु तक प्राप्त हो जाता तो मेरा हृदय शीतल हो जाता। किसी ने सच ही कहा है, चांद चढ़े सूरज हजे, दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वह घर में पटना गया। शोक गुरुदेव शोक, इस विशाल राज्य के गैर ही अधिकारी होंगे गुरुदेव। राजन, आपकी यह चिंता उचित है। मैं हर नहीं, बल्कि एक किस्म का संतान है। संतान जीवन का सहारा होता है, परंतु आपको इस प्रकार निराश नहीं होना चाहिए। हे राजन, आप शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि को बुलाइए। श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और उनसे उपदेश की यज्ञ करवाइए। महाराज, महाराज, गुरु जी का कहना सत्य है। हमें शीघ्र ही यज्ञ का प्रबंध करना चाहिए। प्रणाम मुनिवर। राजन, कहो किस कारण मुझे याद किया? आसपास की बातें क्या है? हमें शीघ्र बताइए। ऋषिवर, दशरथ बहुत दुखी है। ऋषिवर बहुत लाचार है। ऋषि जी, मेरी नाव भरम में उसे पार लगा दो। मैं सब यत्न कर चुका हूं, लेकिन मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं होता। यदि आपकी कृपा हुई ऋषिवर, शायद यह दुख दूर हो जाए। राजन, बात धैर्य रखो। मैं अपनी ओर से सारे यत्न करूंगा। भाग्य आपका साथ है। उस दयालु के भंडार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। यदि वह दया करने लगे, कोई देर नहीं लगती। आप यज्ञशाला में चलिए और यज्ञ सामग्री भी मंगवाइए। महाराज, सामग्री तैयार है। सुमंत, सुमंत तीनों रानियों को बुलाया जाए। जो आ गया महाराज।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो सर्वमंगलमांगल्ये ते सर्वासाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते या देवी नमस्ते 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 नमो नमः ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपाली दुर्गा तमा शिवा धात्री स्वासदा नमस्ते ओम शांति 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 ओम राजा महाराजा दशरथे पुत्रीष्टम यज्ञम संपन्नम भवति ओम ऋषि द्वारा संपन्न हुआ। मंत्री जी दासी को मुंह मांगे नाम दिया जाए। बोल सियावर रामचंद्र की। और राजा दशरथ को 4 पुत्रों का प्राप्त हुआ। आह्वान कीजिए। महाराज सदा भी नहीं चाहता और फिर रहे कहाँ भी नहीं चाहता। वर्षा ना होने के कारण प्रजा में हाहाकार हो रखा है। मंत्री जी इसका उपाय शीघ्र ही शीघ्र हो जाना चाहिए। महाराज जो ऋषियों का कहना है महाराज स्वयं अपने हाथों से फल चलाएंगे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रजा के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा करने से वर्षा अवश्य होगी महाराज। यदि ऐसा है तो मैं स्वयं हल चलाने के लिए तैयार हूं। मंत्री शीघ्र की शीघ्र हल का प्रबंध कीजिए।
सौभाग्य है जो आप आज यहाँ आए हैं। कल्याण हो राजन, आपके अहो भाग्य है जो आपके घर जगत माता का आगमन हुआ है। देव ऋषि, आपने इस शुभ अवसर पर पधार कर मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। अब आप इस पुत्री का नामकरण संस्कार भी आप ही कीजिए। राजन, इस कन्या का नाम ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने से पहले ही रख दिया था। और इस जन्म में यह सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोलो सीता मैया की। तथा संसार में आपका नाम रोशन करेगी। परंतु इस कन्या के द्वारा आपको अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नारायण नारायण। अच्छा राजन, मैं चाहता हूं राम ऋषि कल्याण हो। नारायण नारायण। सीता माता की, जो रामचंद्र की। सब लोग मतलब आरती करने जा रहे हैं। हम लोग रामलीला का समापन है इसकी। अभी हम गोपाल